वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाई हूँ, तुम्हारे फेवरेट बिस्किट। इसमें एक चीज और भी है। तुम्हारा शुक्रिया। फौरन मत खोलना मेरे जाने के बाद। उदास न होने का वादा किया था तुमने। देखो, तुम वहां जाके मुझे कॉल तो करोगे ना? वादा करो मुझसे। तुम पागल हो गई हो। हर रोज नहीं, हर घंटे कॉल करूंगा। और जब तक तुम बात करते करते थक नहीं जाओगी, मैं फोन रखूंगा भी नहीं। क्या ऐसा मुमकिन है? मुझे पता है। याद आ गई, कौन सी फिल्म है? ये तुम्हारी अम्मी की नोट्स वाली नॉवल की फिल्म है। हाँ वही है। तुम कंफर्टेबल हो? मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ मैं? जो मैं नॉवल के बारे में बात करते हुए नहीं पूछ सकी। क्या पूछना है? पूछ लो। तुम्हें क्या लगता है कि एक मोहब्बत की फिल्म है या फिर जंग की? जाहिर है लव स्टोरी है। तो चलो फिर मुझे ये बताओ कि क्यों वो एक दूसरे को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मोहब्बत ऐसी होती है? जब सब लोग एक घर में अपनी मर्जी से रह सकते हैं, तो फिर वो दोनों क्यों नहीं रह सकते? क्यों वो एक दूसरे में नहीं ढल रहे? क्यों वो एक दूसरे को कबूल नहीं कर रहे? नहीं जानता। शायद अपनी अना की वजह से। सही कहा, अना की वजह से। काश वो समझ पाते कि वो एक दूसरे को कैसे मुकम्मल करते हैं। जब वो दोनों एक साथ होते हैं कितने अच्छे लगते हैं और कितने मजबूत बन जाते हैं। काश कोई उन्हें ये सब बता देता कि वो अपनी अना की वजह से अपनी मोहब्बत को खत्म कर रहे हैं। ठीक कहा। अफसोस है। जैसा कि अम्मी ने उस नॉवेल वाली किताब पर लिखा था, बहुत सी मोहब्बतें अना की वजह से खत्म हो चुकी हैं। इंसान इस गम को कैसे बर्दाश्त करे? मोहब्बत के असर को कबूल करना चाहिए, कुछ भी उसके सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन अना हमेशा मोहब्बत पर गालिब आ जाती है, जानते हो? ऐसा होना जरूरी नहीं। अना फानी है, सब कुछ फानी है, लेकिन मोहब्बत बाकी रहेगी।
माफ करना। तुम लो। अगर मुझे कुछ समझती हो ना, तो इतने अच्छे दिल वाले इंसान को कभी मत छोड़ना। एक बार और सोच लो, अपने रिश्ते को मजबूत करो, एक दूसरे से बात करके इसका हल निकालो, इसे खत्म मत करो। मुझे यकीन है तुम इस मसले को सुलझा लोगे मेरी बच्ची। तुम्हें रात को नींद आ गई थी? नहीं आई थी, इधर उधर घूमती रही। मुझे लगता है यल्दरे के पकड़े जाने तक मुझे अच्छी नींद नहीं आने वाली। फिक्र मत करो, भाई इस मामले को देख रहे हैं, तुम उन पर भरोसा रखो। वैसे भी यल्दरे को पकड़ने के लिए वो कान भाई के साथ राब्ते में है, तुम मुतमईन रहो। सना, मेरी बात सुनो। सिर्फ मेरा भाई ही नहीं, मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जिहान, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। यानी देखो ना, तुम जैसा बहुत अच्छा एक दोस्त है मेरे पास। शुरू में तुम्हारे साथ कितना बुरा किया मैंने, कितनी बदतमीजी की मैंने, उसके लिए माफी चाहती हूँ मैं जिहान। जो गुजर गया उसे भूल जाओ। थैंक यू। इतना कोई नहीं सोचता किसी के लिए जितना तुमने मेरे लिए किया। अगर तुम ना होते तो हम अकेले ये सब नहीं कर सकते थे। किस हाल में होते क्या मालूम। तुमने हमें बचाया। थैंक यू सो मच। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम लोगों से ऐसा बदला लूंगा कि तुम्हें अपने पैदा होने पे पछतावा होगा। तुम्हारे दिल में बारान साहब हैं बेटी। तुम उनसे मोहब्बत करती हो बेटी। ये क्या कर रही हूँ मैं? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कुछ हुआ है क्या तुम्हें? तबीयत ठीक है? कहीं बुखार तो नहीं? ठीक हूँ मैं।
सच कह रही हूँ, ठीक हूँ मैं। चाय नाश्ता? मैं जाकर नाश्ता तैयार कर लेती हूँ। तुम जो छुपाने की कोशिश कर रही हो, मैं जल्द जान जाऊंगा। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अब बुरा सोचना छोड़ दो, समझी? शुक्रिया, तुम सबका शुक्रिया। भाई और भाभी का अपनी तमाम मुश्किलात को छोड़कर हमारी मुश्किलात को सुलझाने आ गए। ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारे कहने का क्या मकसद है? तलाक की बात कर रही हूँ। इस मुश्किल वक्त में भी वो अपनी मुश्किलात को एक तरफ रखकर दिल से हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तलाक किसने कहा? एक मिनट, क्या तुम्हें नहीं मालूम था? अच्छा, हाँ, तलाक। हाँ, सही। मुझे नहीं मालूम कि वो क्यों तलाक ले रहे हैं। दिलाना आपा ने मेरी अम्मी को बताया। हमें सुनकर अफसोस हुआ। दोनों बहुत अच्छे लोग हैं, तो पता नहीं क्यों वो दोनों तो एक बेहतरीन कपल लगते हैं। एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। नर्म मिजाज हैं दोनों, एहतराम करने वाले, रहम दिल। आजकल के दौर में ये खुसूसियात बहुत कम लोगों के अंदर पाई जाती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो एक दूसरे के लिए बने हों। हाँ, ऐसे ही है। क्या हम अंदर चलें? मुझे भाई से कुछ जरूरी बात भी करनी है। हाँ चलो। फिरात, कहाँ जा रहे हो? कंपनी जा रहा हूँ। आपको कोई काम है मुझसे? अच्छी बात है। जाते हुए नौकरों को अलविदा नहीं कहोगे? हो सकता है कि आज तुम्हारा कंपनी में आखिरी दिन हो। गोश्त कभी हड्डी से जुदा नहीं होता, लेकिन तुमने मुझे ये करने पर मजबूर किया है। क्या ये? रस्मी तौर पर विरासत से अलग होने के कागजात। तो अब हम यहां तक पहुंच गए हैं। तुम्हारी वजह से पहुंचे हैं। वैसे मैं हैरान नहीं हूं इस पे। आप तो हमेशा ही ऐसे करते हैं। यही तवक्को थी मुझे। तुम्हारे पास अब भी वापसी का रास्ता है। तुम्हारी मर्जी है, या तो वो लड़की या फिर ये खानदान। तुम खानदान को चुन लेते हो तो सब तुम्हारा होगा, लेकिन अगर नौकरानी को चुनते हो तो फिर हमारी मुलाकात अदालत में होगी। अदालत में मिलते हैं बाबा। मैं इससे शादी करके खुश रहूंगा। तमाम चीजों से बढ़ के हमारी खुशी अहम है। अपने बाप को चैलेंज कर रहे हो? हाँ, एक बार फिर सोच लो, क्योंकि इसके बाद मुझसे कोई वास्ता नहीं। ठीक है, तो मुलाकातें तय कर लो। मैं सबसे एक एक करके बात करूंगा। हमें अपनी कारोबारी सोच और विजन को वाज़ेह तौर पर बयान करना होगा। कोलैबोरेशन से ही बेहतर तरीके से काम हो सकेगा। ठीक है भाई, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं?
हाँ बिल्कुल, बोलो। यिल्दिरे से मुताल्लिक सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, फिक्र मत करो मेरे शेर। शुक्रिया भाई, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन अभी मैं कुछ और बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? क्या आप दिलान को तलाक दे रहे हैं भाई? क्योंकि ऐसा होना जरूरी है जहान। भाई, आपने ही तो कहा था कि अगर दरख्त फल देता है तो सब फल देते हैं। मैं भी सिर्फ उस वक्त खुश हो सकता हूं जब आप खुश हो भाई। आपके साथ जो होता है वो मेरे साथ भी होता है। आपकी मुश्किलात, परेशानियां मेरे दिल को तकलीफ देती हैं, लेकिन जैसा आपने कहा था, मुश्किल दिनों में अगर हम सब एक साथ हो जाएं तो हम ज्यादा मजबूत रहेंगे। ये नसीहत आपने मुझे की थी भाई। यानी मेरा मतलब है कि अगर आप बात करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूं भाई, हमेशा। शुक्रिया मेरे शेर। मेरी वजह से वो अपना खानदान खो देगा। उसके बाबा ने कह दिया कि मैं अपनी बेटी को आग कर दूंगा। नहीं, वो इसका मुस्तहिक नहीं है। वो बेयारो मददगार हो जाएगा, उसका मुस्तकबिल, उसके ख्वाब बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन वो फिर भी मेरी हिमायत करता है, हमारी मोहब्बत के पीछे खड़ा है। ओह फिरात, हम क्या करेंगे? थकाओ मत खुद को। मैंने कहा था कि अब ये तुम्हारा काम नहीं है। मैं इसकी आदी हूँ फिरात, ये अहम नहीं है। हम क्या करेंगे बताओ, अब क्या होगा? तुम्हें बेटे की मैंने हैसियत कहा से। है ना, हम खुश रहेंगे बस। लेकिन तुम्हारे बाबा की बातें तो देखो, तुम ना सिर्फ उन्हें बल्कि हर चीज खो दोगे। अगर वो मेरे फैसले की इज्जत नहीं करते तो ये उनकी मर्जी, मेरे लिए कुछ भी अहम नहीं। माफ करना, लेकिन मेरे लिए सब कुछ तुम हो और कुछ भी नहीं छिनेगा मुझसे। दौलत और शोहरत की परवाह नहीं मुझे। वो कहते हैं ना, जब महबूब साथ हो तो दुनिया जन्नत से कम नहीं होती। तुम मेरे साथ हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही काफी है। अरे तुम आ गए मेरी जान। आ गई जिफ्तत। यामुर, मेरी जान, मेरी बच्ची, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें खत भेजा है। मेरी अम्मी ने मुझे खत भेजा है। हाँ, तुम्हारी माँ ने। क्या मैं पढ़ के सुनाऊं तुम्हें? नहीं, मैं नहीं चाहती कि आप मुझे पढ़कर सुनाएं।
क्या मुझे पनीर दे सकती हो? जी जरूर दिलाना आपा। अगर हम टमाटर और सलाद भी काट दें तो सब कुछ हो जाएगा। सच कहूँ तो ये सब चीजें देखकर तो अब मुझे भी भूख लगने लगी है। आपने तो चंद ही चीजों से कमाल कर दिया। हर चीज कितनी खूबसूरत लग रही है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। चलिए मैं भी आपकी मदद करवाती हूँ। मैं मेज साफ करके सबको बता देती हूँ कि नाश्ता तैयार है। ठीक है। नाश्ता तैयार है। मैं जिहान को बता देता हूँ। नहीं नहीं, आप बिल्कुल जहमत ना करें बारान भाई, मैं बता कर आती हूँ। काश वो समझ पाते कि वो एक दूसरे को कैसे मुकम्मल करते हैं। जब वो दोनों एक साथ होते हैं कितने अच्छे लगते हैं और कितने मजबूत बन जाते हैं। मेज साफ कर दूं मैं? काश कोई उन्हें ये सब बता देता कि वो अपनी अना की वजह से अपनी मोहब्बत को खत्म कर रहे हैं। मेरी प्यारी अम्मी ने मुझे खत भेजा है। आपने देखा सही दादा? हाँ हाँ मैंने देखा बेटी। चलो अब पढ़ के सुनाओ। तुम्हारी जमरुद आपा भी ये खत पढ़ना चाहती हैं। जुमरुद आपा, क्या आप मेरी अम्मी का खत पढ़कर सुनाएंगी? हाँ क्यों नहीं पढ़ूंगी मैं आती हूँ तुम्हारे पास। लाओ दिखाओ मुझे। चलो पढ़ते हैं। कोई इंसान अपने बच्चे को याद किए बगैर कैसे रह सकता है? यामुर की हालत देखो जरा, अम्मी अम्मी कहकर बेहाल हो गई है। वाकई मुझे भी कुछ नहीं मालूम जवेरिया, काश के मालूम होता। हम एक काम कर सकते हैं, लेकिन क्या मतलब तुम्हारा? मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। मुझे कागज और कलम ला कर देना जरा, और नीचे कुछ रखने के लिए भी देना। ठीक है। ये लो। पता नहीं क्या करती रहती हो। मेरी प्यारी यामुर। यामुर, मेरी छोटी शहजादी, तुम्हारे होने से मेरे दिल को ठंडक मिलती है। मुझे माँ होने की खुशी मिलती है। मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है ये मैं अल्फाजों में बयान ही नहीं कर सकती। मैं तुम्हें इतना चाहती हूँ कि हर सुबह तुम्हारे छोटे से हाथों को चूम कर उठना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपने सीने से लगाकर मोहब्बत और शफकत देना चाहती हूँ। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, बहुत ज्यादा। मैं मानती हूँ कि मैं तुमसे बहुत दूर हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल से करीब हूँ। तुम्हारे इस मासूम चेहरे को देखकर रोजाना उठना चाहती हूँ। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें लेने आऊंगी। मैं अपनी प्यारी सी बेटी से मिलूंगी, तुम्हारे नर्म गालों पर प्यार करूंगी और तुम्हारे चेहरे को देखती रहूंगी। और फिर हम माँ बेटी जो तुम चाहोगी वो सब कुछ करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ। मैंने जवेरिया और जेवदत्त पर एतमाद किया है, तुम भी उन पर एतमाद करो। जब तक मैं आ ना जाऊं तुम उनके पास रहो।
क्योंकि अगर तुम अलग हुई तो रास्तों में कहीं खो जाओगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, कभी भी नहीं। जब तक मैं ना आऊं तो इनके साथ आराम से वेट करो, ठीक है मेरी प्यारी बेटी? मेरी जान को बहुत सारा प्यार। अपना बहुत ख्याल रखना। तुमसे बहुत प्यार करने वाली तुम्हारी अम्मी। मैं अपनी अम्मी का इंतजार करूंगी जवेरी आपा के साथ रहकर। जब तक वो नहीं आती मैं उनका इंतजार करूंगी। देखा आप सबने, मेरी अम्मी ने मुझे नहीं छोड़ा। वो मुझे लेने के लिए आएंगी। उन्होंने कहा है वो मुझे गले लगाएंगी। वो मुझसे कितना प्यार करती है ना, देखा आप सबने। खुद को संभालो जवेरिया। हम सबको कुछ वक्त की जरूरत होती है। अब मैं भी अपनी अम्मी को एक खत लिखूंगी। उन्हें बताऊंगी कि मैं इंतजार कर रही हूँ और ये भी बताऊंगी कि अली भाई वहाँ आ रहे हैं। सईद दादा, मैं आपके साथ अभी घर जाऊंगी क्योंकि मुझे अपनी अम्मी को बहुत सारी चीजें भेजनी हैं। ठीक है बेटी, जरूर चलो। आ जाओ, शाबाश। बहुत शुक्रिया बेटा, इतना कुछ बना लिया तुमने। शुक्रिया आयशा आपा, आराम से खाएं। शुक्रिया जिहान। मैं ऐसा करती हूँ, जाकर जल्दी से दूसरा ले आती हूँ। इतना ज्यादा स्ट्रेस और बेचैनी अच्छी नहीं होती। पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मैं अपने आप को मुश्किल में डाल रही हूँ। मुझे खुद को संभालना होगा। अना फानी है, सब कुछ फानी है, लेकिन मोहब्बत बाकी रहेगी।
तुम्हारे दिल में बारान साहब बस गए हैं बेटी। ठीक हो? ठीक हूँ। मेरा पाँव फंस गया था। बैठ जाओ। और आयशा आपा आराम से सोई थी रात में आप? हाँ, आराम से सो गई थी और मेरा बुखार भी कम हो गया था तुम्हारी वजह से। ऐसे तो मत कहें, मैंने कुछ नहीं किया। ये तुम्हारी वजह से हुआ है। बारान साहब ने और तुमने मिलकर हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अल्लाह तुम दोनों से राजी हो, ये एहसान मैं कभी नहीं चुका सकती। नहीं, ऐसी बात नहीं, आप लोग अच्छे हैं बस। मैंने ये खास तौर पर आपके लिए काटा है। ये आपके लिए बेहतर रहेगा। प्लीज थोड़ा सा और खा लें। अब तुम्हें भी थोड़ा सा खा लेना चाहिए। चलो। शुक्रिया, जहमत हुई। कोई बात नहीं। आई एम सो सॉरी। पता नहीं मैं कितनी बेवकूफ हूँ। ठीक है, छोड़ दो। मैं कर लूंगा। कपड़ा गीला करके बेहतर साफ हो जाएगा। नहीं, रुमाल और टिश्यू से नहीं होगा। बेहतर है मैं चेंज कर लूं। कभी कभी मैं बहुत बेवकूफ हो जाती हूँ। ऐसा हो जाता है कभी कभी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तुमने ये जानबूझ के थोड़ी ना किया है। मैं जाकर मदद करूं, एक नजर देख लूं।
ये तो काफी खराब हो गई है, इसे नहीं पहन सकता। और कोई शर्ट भी पहनने के लिए नहीं बची। देखता हूं। खैर है। माफ कर दो मुझे, गलती से मेरा हाथ लग गया था। मुझे दो, मैं 2 मिनट में इस्त्री कर दूंगी। जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं अभी इस्त्री कर देती हूँ इसे। बेवकूफ़ियाँ कर चुकी हूँ, अब तो याद भी नहीं। तुम्हारी शर्ट भी खराब कर दी मैंने। सच में बहुत बेवकूफ़ हूँ मैं। उन्होंने कहा मैं तुम्हें आग कर दूंगा, तुम्हें विरासत से निकाल दूंगा। और उन्होंने ना सिर्फ उसे धमकी ही नहीं दी थी, वो पूरी तैयारी के साथ कह रहे थे। उनके हाथ में कागजात वगैरह भी थे। मेरी वजह से ना सिर्फ ये सब कुछ, बल्कि अपने बाप को भी हमेशा के लिए खो देगा। अम्मी, मैं उसे इतना चाहती हूँ कि बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी वजह से वो अपनी जिंदगी को जहन्नुम बना ले। मेरे ऊपर ये बोझ रहेगा अम्मी। थोड़ा सब्र करो बेटा, फौरन अपने जहन में गलत ख्यालात मत लेकर आओ। बाप बेटे के दरमियान कभी कभार इस तरह की दूरियां और लड़ाइयां होती रहती हैं, लेकिन वो गोश्त और नाखून की तरह होते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये सब इतना आसान नहीं होगा। उसके लिए दौलत अहम नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ वो सिर्फ मेरे लिए सब कुछ कर रहा है। लेकिन बगैर पैसों के वो गुजारा कैसे करेगा, कैसे जिंदा रहेगा? अभी तो हमें अपनी फैमिली भी बनानी है अम्मी। हमारे बहुत सारे काम हैं जो बिना पैसों के नहीं हो सकते। कैसे होगा ये सब कुछ? आओ बात करते हैं। मेरा मसला नहीं है अम्मी, मैं तो हर हाल में गुजारा कर लूंगी। मेरे अंदर बहुत सब्र है, बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ। कभी शिकायत नहीं करूंगी उससे। तकलीफें बर्दाश्त करना जानती हूँ मैं उसके साथ होने के बाद हर हाल में, हर जगह खुश रह सकती हूँ। लेकिन फिरात ऐसा नहीं है अम्मी। उसने आज तक जो भी चाहा है उसे हासिल किया है। परेशानी के बारे में जानता ही नहीं। कैसे करेगा ये? मैं सिर्फ उसके बारे में ही सोच रही हूँ।
खुदा हर किसी को उसकी जिंदगी में एक इम्तिहान देता है। ये तुम्हारा इम्तिहान है। अगर तुम दोनों वाकई एक दूसरे से मोहब्बत करते हो तो वक्त के साथ तमाम मुश्किलात पर काबू पा लोगे। मोहब्बत करती हूँ, बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, और वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। जानती हूँ मैं अपनी मोहब्बत के लिए आखिरी हद तक लड़ूंगी अम्मी। मैं कॉफी बना रही हूँ, आप किस तरह पीते हैं? मैं कम चीनी वाली लूंगी दिलाना आपा। मेरे लिए शादी बना दो अगर तुम्हें जहमत ना हो। कोई बात नहीं, कैसी जहमत? मैं भी कम चीनी वाली लूंगा। ठीक है। मुझसे क्यों नहीं पूछा? क्यों मेरी तरफ देखा तक नहीं? वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।